नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। काफ़ी महीनों के बाद फिर से आप लोगों के लिए मनिहारी साहिबगंज गंगा ब्रिज का अपडेट देने आ गया हूं कि अभी फ़िलहाल इस ब्रिज का काम कहां तक पहुंचा। तो अभी 1 नंबर पिलर से शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे आगे तक और दिखाते हैं कि अभी फ़िलहाल काम कहां तक पहुँचा। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कह सकते हैं कि गंगा में काफ़ी जल स्तर बढ़ा हुआ था, जिसके कारण से काम को रोक दिया गया था। कुछ जगहों पे ही काम चल रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं, आप लोग को दिख जाएगा अभी ब्रिज का काम किस तरह से आप लोग को यहाँ ये सब जो देख रहे हैं ये सब यहाँ पे नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये सब भी लग के तैयार है। और यहाँ पे बहुत सारे थोड़े बहुत जो काम जो पहले हो रहा था, लेकिन अभी पूरी तरीके से फिनिशिंग नीचे दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मशीन नहीं वर्कर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो आगे चलते हैं, बाकी आगे दिखाते हैं कि फिलहाल काम कहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ पिलर बाय पिलर आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से काम हुआ है। तो ये जो है मनिहारी से साहिबगंज जाने वाला है। साथ ही मैं बताऊँ, ये 2 जिलों को ही नहीं बल्कि 2 राज्यों को जोड़ने वाला गंगा ब्रिज है, जो कि भारत का तीसरा सबसे लंबा गंगा ब्रिज होने वाला है। तो चलते हैं आगे, कहाँ पर काम हो रहा है, कहाँ पर क्या क्या काम हो, वो हर एक अपडेट आप लोग को देने वाले हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी काम लगभग हो ही गया है और इस पे भी फिनिशिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। और ये जो देख रहे हैं आप लोग, आप सीधे आगे तक जाने वाले हैं। और ये लगभग 1900 करोड़ की लागत से इस गंगा ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। और इसका जो निर्माण दिसंबर तक तय था कि दिसंबर महीने तक इस गंगा ब्रिज का काम पूरा कर लेना है, लेकिन काम देख के नहीं कह सकते हैं कि दिसंबर तक इसका काम पूरा होने वाला है। अभी आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं। और पिलर बाय पिलर यहाँ पे भी काम चल रहा था कुछ महीनों पहले, लेकिन यहाँ पे भी ना ही कोई मशीन दिख रहा, ना ही कोई वर्कर। नीचे काम कर लिया गया, ब्रिज के ऊपर जो है फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। और आगे देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे आगे आप लोग को पिलर दिख रहा होगा। और पिलर का ऊंचाई भी आप लोग को धीरे धीरे जैसे से आगे जा रहे होंगे अप हो रहा है, क्योंकि नीचे डाउन से शुरू किए तो अप होते होते किस तरह से आप लोग को पिलर दिख रहा होगा। और पिलर का काम यहाँ पे जो भी बचा हुआ था, हर एक पिलर का काम कर लिया गया। तो ये गंगा ब्रिज से कह सकते हैं कि पूरे सीमांचल क्षेत्र वासियों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य जो कि बंगाल है, उसको भी काफ़ी लाभ होगा झारखंड जाने में। तो एक साथ कह सकते हैं इस ब्रिज से 3 राज्यों के लोग सफ़र करेंगे, तो 3 राज्यों के लोगों को ये ब्रिज फ़ायदा पहुंचाने वाला तो सबसे महत्वपूर्ण योजना इसको कह सकते हैं, क्योंकि 3 राज्यों को एक साथ लाभ मिलना एक ब्रिज पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और 50 वर्षों से इस क्षेत्र के लिए जो है लगभग 50 वर्षों से गंगा ब्रिज का मांग किया जा रहा था। अब वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों का उम्मीद वैसे वैसे ऊपर जा रहा है। क्योंकि उम्मीद जो लोग किए थे कि यहाँ से ब्रिज के ऊपर से आना जाना करेंगे, वो सपना अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि वहीं तक स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम पूरा हो रखा था। अब स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम भी यहाँ तक पूरा हो गया है और आगे भी लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं और किस तरह से लॉन्चिंग का काम चल रहा है वो भी दिखाते हैं। और साथ ही गंगा किनारे के आसपास चलेंगे, वहाँ पे भी दिखाएंगे कि किस तरह से काम फिलहाल चल रहा है। अभी कह सकते हैं कुछ महीनों पहले यहाँ पे काफ़ी गंगा में जल स्तर बढ़ा हुआ था। इधर भी देख सकते हैं अभी भी पानी काफ़ी है। गंगा में जल स्तर कम हुआ है, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी यहाँ पे रास्ते बना के काम किए जा रहे हैं। तो इस ब्रिज के लिए देख सकते हैं किस तरह से नीचे पाइपलाइन लगाएगा, जिससे पानी दोनों ओर से आना जाना हो पा रहा है, जिसके कारण से यहाँ जो रास्ता बनाया गया इसको भी यूज किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से बहता हुआ पानी आप लोग को दिख रहा होगा। साथ ही पिलर भी यहाँ दिख रहा होगा। और आगे यहाँ पे अलग अलग पिलर पे जो है केबल से हैंग किया जाएगा। इसको जो देख रहे हैं केबल से हैंग किया जाएगा। अलग से लॉन्चिंग का काम चल रहा है। यहाँ स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम देख सकते हैं आप लोग। अलग से स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम यहाँ पे किया जा रहा है। आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा किस तरह से स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम जो है अलग अलग पिलरों पे भी किया जा रहा है। अभी शुरू 1 नंबर से पिलर से शुरू किए थे, वो तो आप लोगों ने देखा ही था, लेकिन अलग अलग पिलरों पे भी इस तरह से स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा
रहा है। तो कह सकते हैं अभी फ़िलहाल अगर आगे तक चलते हैं और काम की बात करेंगे तो कब तक ये गंगा ब्रिज पूरा हो पाएगा, एक अनुमान आप लोग भी लगा सकते हैं वीडियो देख के। इसके साथ ही साहेबगंज की ओर इससे ज़्यादा ही काम हुआ है। साहेबगंज की ओर की बात करो तो साहेबगंज की ओर जो है स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम भी ज़्यादा हुआ है, पिलर का भी ज़्यादा काम हुआ है, और नीचे जो भी काम था सारे काम ज़्यादा हुआ है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। जब यह ब्रिज बन के तैयार होगा तो लोगों के लिए एक नई उम्मीद जागेगा, क्योंकि लोग अभी फ़िलहाल सिर्फ नाव का सहारा ले पाते हैं, जिसके कारण से समय भी ज़्यादा लगता है और किराया भी ज़्यादा लगता है, और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जब गंगा में जल स्तर बढ़ जाता है उसके बाद नाव को भी बंद कर दिया जाता है। तो सीधे कह सकते हैं जो लोगों का आना जाना रहता है ना, वो जब गंगा में जल स्तर बढ़ता है तो लोगों का जो आना जाना रहता है वो भी बंद कर दिया जाता है। तो कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण चैलेंज है गंगा ब्रिज को बनाना, क्योंकि काफ़ी लाभ मिलेगा इस गंगा ब्रिज से। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, सीधे 3 राज्यों को फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर किसी राज्य के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ ज़िले को लाभ मिल रहा है, उसी राज्य के ज़िले को तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 जिलों ही नहीं बल्कि 3 राज्यों को लाभ मिलने वाला। और कई 3 राज्य जो है, जैसे कि मैं बताऊँ, तीनों राज्य पहले बिहार में ही थे, जो कि झारखंड और बंगाल है। अब वो अलग होके अलग अलग राज्य बनाए गए हैं, जिसके कारण से यहाँ से लोगों का जो आना जाना होगा तीनों राज्यों को, कई ज़िले हैं तीनों राज्यों के, कई अलग अलग ज़िले हैं, जिसको सीधे फ़ायदा होने वाला। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आप लोग को स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम होते हुए दिख रहा होगा, किस तरह से सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम यहाँ पे किया जाता है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम आगे तक आप लोग को होते हुए दिखाई दे रहा होगा। और इससे पहले एक बार जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसी पिलर में ड्रोन जो है क्रैश कर गया था, जिसके कारण से अभी तक ड्रोन में प्रॉब्लम ही है, तो काम नहीं हो पा रहा है ड्रोन से अभी। तो अभी मैं इसी तरह दिखाने की कोशिश करूँगा, आगे आने वाले समय में ड्रोन का भी व्यू इस ब्रिज को मैं दिखाऊँगा ज़रूर, ड्रोन जैसे ही रिपेयर हो जाता है। साथ ही यहाँ स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम किस तरह से सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम किया जाता है वो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में। आप लोग को ये गंगा ब्रिज बहुत दिनों के बाद बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया गंगा ब्रिज का अपडेट दीजिए, मनिहारी साहिबगंज गंगा ब्रिज का अपडेट दीजिए। तो वो अपडेट अब आपके सामने है, सीधे तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से काम किया जा रहा है। अलग अलग पिलरों पे लॉन्चिंग का काम भी किया जा रहा है और पियर कैप का भी काम किया जा रहा है। कई ऐसे पिलर है जहाँ पे पियर कैप का काम नहीं हुआ था, लेकिन उन जगहों पे पियर कैप का भी काम कर लिया गया। यहाँ देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में पियर कैप का भी काम आप लोग को पूरा होता हुआ दिख रहा होगा। आगे तक आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी पियर कैप के साथ पूरा होने के बाद लॉन्चिंग का काम शुरू कर दिया गया। तो अलग अलग पिलरों पे जो है सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम भी किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम यहाँ पे भी शुरू है। तो अलग अलग पिलरों पे पिलर का काम कहिए तो हो ही गया, पियर कैप का भी काम हो गया। बस 2-3 पिलर है जिस पे पियर कैप का काम बचा हुआ है, उस पिलर पे भी पियर कैप का काम किया जा रहा है। तो आने वाले वर्षों में कह सकते हैं 2027 तक उम्मीद रख सकते हैं कि इस गंगा ब्रिज का काम पूरा किया जा सकता है 2027 तक। अगर इसी तरह से रफ्तार में काम अगर चलता रहा, गंगा में जल स्तर बढ़ने के बाद काम को थोड़ा रोक दिया जाता है कहीं कहीं पे, तो अगर इसी तरह से लगातार काम चलता रहा तो तय मानिए 2027 में इस गंगा ब्रिज के ऊपर से आप लोग सफ़र कर सकते हैं। यहाँ सीधे आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से कतारबद्ध में
लॉन्चिंग का काम होते हुए आ रहा है। पियर कैप का काम बस 2-3 पिलरों पे बचा हुआ है जिसको किया जा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम होते हुए कतारबद्ध में आप लोग को दिख रहा होगा। अब गंगा किनारे के पास जो पिलर है वहाँ आप लोग देख सकते हैं, जल स्तर के बीचों बीच जो पिलर है वहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग। वहाँ पे भी जो है सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही पिलर पे काम किया जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही गंगा में जल स्तर कम हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पियर कैप का काम बचा हुआ है। 1 2 आप तो आगे देख सकते हैं 3 4 5 6 पिलर पे पियर कैप का काम बचा हुआ है। तो उस पियर कैप का काम होना बाकी है, लेकिन जो जल स्तर के बीचों बीच देख सकते हैं 2 पिलर ऐसे हैं जिन पे जो अभी फ़िलहाल सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। 2 ऐसे पिलर है जिस पे सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद करिए कि 2027 तक इस गंगा ब्रिज के ऊपर जो आप लोग नाव से इस गंगा को पार करते हैं वो नाव से पार नहीं करना पड़ेगा। 27 तक इस गंगा ब्रिज के ऊपर से आप लोग अपने गाड़ियों से आना जाना कर सकते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे सीधे तस्वीरों में आप लोग। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और कोशिश करेंगे कि कभी साहिबगंज की ओर जाके भी जो काम कहाँ तक हुआ है उसको भी दिखाएं, क्योंकि अभी फ़िलहाल नाव का आना जाना बहुत ही कम हो पाता है, जिसके कारण से उधर जाना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ भी जाके कवर कर सके उसको।